आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई कविता राजे ने अपनी रखवाली की व्याख्या करेंगे। राजे ने अपनी रखवाली की कविता में स्पष्टता जो है वर्ग विभाजित समाज में शोषक वर्ग के वर्चस्व से जुड़ी असलियत को खोलती है। मतलब असलियत के बारे में व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। कवि जो है वो शोषक वर्ग के आधार पर उस पर खड़ी संरचना के चरित्र पर उद्घाटित किया है। मतलब शोषक वर्ग के ऊपर जो वर्चस्व वर्ग के लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनकी जो संरचना है उस पर कटाक्ष किया है। यह एक व्यंग्यात्मक कविता है। इसमें कवि जो है अपने शब्दों के प्रबल प्रभाव द्वारा यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि राजा अपनी रखवाली किला बनाकर फौज रखकर तो करता ही है, साथ ही विचारों के गुलाम भी बनाता है। विचारों को जैसे खुद तो अपनी किला बनाकर अपने सेफ जोन में, मतलब जो सुरक्षित जगह बनाकर अपनी तो सुरक्षा कर ही रहा है, और अपने संरक्षण में संरक्षण के लिए उसने जिन जिन लोगों को लगाया है उन पर गुलामी भी करता है। कविता में जो कवि ने सत्ताप्रस्त लोगों की जो भर्त्सना की है। हर सत्ता अपने अनुकूल व्यवस्था का कर्म कांड रचती है। अर्थात ये करने का विचार है कि जैसे जिस सत्ता में जो लोग रहते हैं वो अपना एक अलग ही माहौल खड़ा करके रखते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी इच्छा, अपने स्वार्थ और अपना सब कुछ पूरा करने के लिए जो है वो एड़ी चोटी की जो जोर लगा देते हैं। और इसका क्या प्रभाव उस शोषित वर्ग पे पड़ेगा या आम जनता पर पड़ेगा, इसका कोई उन्हें चिंता नहीं है इसके बारे में। और इन सब पर जो है अपने बल का प्रयोग करके अपना वो मनमानी और अपनी जो है किला रूपी जो घर तैयार करते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति को पूरा करते हैं। कविता के अंतर्गत जो है कवि ने जो है साहित्यकार, विद्वान, कलाकार, सिपाही, माने हर एक तबके के लोग, ब्राह्मण, इन सारे लोगों की जो के बारे में लिखा है। तो इन सारे लोगों का जो है वो सब क्या है, इस सत्ताधारी लोगों के जो है वो इसी का अंग है एक, और इनका पोषण सत्ता करती है। इन सारे लोगों का क्या है, देख रेख और सब इन लोग पर जो है सारा काम जो है वो सत्ता करती है। और जो है जनता को इसके बारे में कुछ भी जानकारी, इन सारे लोगों के बल पे जो है सत्ताधारी लोग अपना पूरा वर्चस्व दिखाते हैं और सारे कुछ कार्य भी कर लेते हैं, इच्छा पूर्ति सब कुछ कर लेते हैं। और बदले में जो जनता इन सत्ताधारियों को उस मुकाम तक पहुंचाती है, इस शिखर तक पहुंचाती है, उस जनता को इसकी भनक तक नहीं लगने देते हैं ये सत्ताधारी, और अपना वर्चस्व का पूरा फायदा उठाते हैं। और इनकी शासन व्यवस्था में जो इतने लोगों का है सपोर्ट है, वो सारे लोगों का जो है फायदा तो देते ही हैं और भरपूर फायदा जो है सत्ताधारी उठाते हैं। और जो फायदा जो है सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर विराजमान इन राजाओं की होती है। इसीलिए कवि ने इस कविता में जो है सीधे और स्पष्ट शब्दों में यथार्थ और व्यंग का प्रयोग करके अपनी बातों को रखने का प्रयास किया है। और सीधे की बोलचाल के शब्दों में लिखा गया, सीधे मतलब इन शब्दों में जो है, इन कविता में जितने भी शब्दों का प्रयोग किया गया है वो बोलचाल में होने वाले शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। और इन सारे शब्दों के प्रयोग के माध्यम से जो है कवि उन सत्ताधारियों पर चोट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। निराला जी यूँ तो विद्रोही चेतना के कवि हैं। मतलब उनके जो भाव में, कविताओं में जो है विद्रोह का शब्द प्रयोग हुआ है, क्योंकि विद्रोही स्वभाव से जिसके जो जनता के प्रति, जैसे बादल, पिछले पार्ट में हमने बादल पढ़ा था, तो बादल के ऊपर इन सारे चीज़ों का प्रयोग करके और वो क्या है, विद्रोह की भावना को व्यक्त करते हैं। वो विद्रोह भी उन लोगों पर जो कि उसका फ़ायदा उठाते हैं।
और कवि निराला जी ने जो है जीवन और समाज की जो है वास्तविकता को अपने शब्दों के कटाक्ष रूप में प्रयोग करके अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। तो शुरू करते हैं। राजे ने अपनी रखवाली की। पाठ में जो है कविता के जो नाम है उसी से पता चलता है कि राजे ने अपनी रखवाली की। इसका अर्थ है कि राजा जो है वो अपनी जनता की रखवाली नहीं करता है, वो अपनी खुद की रखवाली कर रहा है। शब्द के पाठ कविता के जो नाम है उसी में कवि ने जो है बहुत ही अहम बात छिपा के रखी है। जैसे राजे ने अपनी रखवाली की, सब पर शासन करके सबको फायदा उठाकर और अपनी खुद की रखवाली करता है। तो शुरू करते हैं। राजा ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी पकड़े हुए, कितने ब्राह्मण आए, पोथियों में जनता को बांधे हुए। कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहासों के पन्ने भरे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। अब इस कविता में जो कवि कहने का प्रयास कर रहे हैं कि राजा जो है अपनी रखवाली के लिए एक बड़ा किला, जो सब अपने शासन बल का प्रयोग करके और अपने जो संपत्ति का फ़ायदा उठाकर, संपत्ति के संभोग का फ़ायदा उठाकर अपनी किला बनाता है और उसमें बड़ी बड़ी फौजें रखते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। और कितने चापलूस जो सामंत, जो उस चापलूस सामंत का अर्थ उन पर है जो उस जनता, उस राजा की चापलूसी कर कर अपने फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसके बारे में कवि ने कटाक्ष किया है। तो मतलब की लकड़ी पकड़े हुए, मतलब अपने मतलब के फ़ायदे के लिए वो चापलूसी करते हैं। कितने ब्राह्मण आए, पोथियों, मतलब ब्राह्मण भी जो हैं वो पोथी और जो ग्रह नक्षत्र और क्या क्या विधि बता के उसका भी फ़ायदा उठाते हैं, ताकि वो भी वसूल सके, राजा से अच्छी रकम वसूल सके, उनका भी अपना फ़ायदा है। कवियों ने उनकी बहादुरी के गीत गाए। कवि अपनी कविता लिखकर उनसे भी वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो भी राजा से फ़ायदा उठाएं। तो जितने भी लेखक हैं, इतिहासकार हैं, जो भी हैं, सभी ने उनकी तारीफ़ करके अपना अपना फ़ायदा उठाया। रंगमंच नाटककार भी खेले गए। सभी ने, जो इतने सारे लोगों की जो कवि ने बातें की है, ये सारे जो है उस राजा की जो है चापलूसी कर कर अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जनता पर जादू चला राजे के समाज का, लोक नारियों के लिए रानी आदर्श हुई, धर्म का बढ़ावा रहा धोखा से भरा हुआ, लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर खून की नदी बही, आँख कान मूंद कर जनता ने डुबकियाँ ली, आँख खुली राजे ने अपनी रखवाली की। अब देखिए, जनता जो है, जो आम जनता, इन सारी उनकी सारी बातों से, उनकी सारी जो है राजा की उन सारी बातों से अनजान, और वो जो है उन्हें तो आम जनता को तो ये सब कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा क्या नहीं। तो इन सब के बारे में जो कवि ने जो कहा है कि जनता पर इसका जादू चला राजे के समाज का। ठीक है, जनता तो आम जनता ना समझ है, वो जानती भी नहीं है कि क्या कर रहा, उसे तो जो सामने दिखता है वही सच समझते हैं। धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, धर्म का भी बढ़ावा हुआ तो धोखे में ही। लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर, सभ्यता संस्कृति इस सब के नाम पर जो है जो बिंगुल बजा कर अपना मनमानी किए, ये सब, और खून की नदियाँ बहीं। सब सत्ताधारी जो है अपने फ़ायदे के लिए, अपनी राज चलाने के लिए जो आम जनता पर जो प्रहार करते, उससे भी आम जनता अनजान है, और बदले में जो आपसी लड़ाई में जो है खून की नदियाँ भी बही। आँख मूंद कर जनता ने डुबकी लगाई, और आँख मूंद कर जनता सारी बातों से अनभिज्ञ होकर उसी राजा की जो समुद्र है, तालाब है, उसी में डुबकी लगाई। आँख खुली राजे ने अपनी रखवाली की, और जब आँख खुली तो राजा तो अपनी रखवाली, राजा तो, यदि उन्हें सच्चाई का पता चला तो पता चलता है कि राजा तो सिर्फ इन सब के पीछे वो अपना रखवाली रखा है, माने अपनी देखभाल के लिए ये सारे काम को आजमा रहा है, सारे लोगों को आजमा रहा है। तो इस तरह से कवि ने जो है सत्ताधारियों की भर्त्सना की है, और इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपना
समाज में जो है शोषक वर्ग के वर्चस्व से जुड़ी असलियत को खोलकर आम जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। तो इस तरह से ये राजे की ने अपनी रखवाली की, ये कविता हमारा समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।